हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। तो हमारा जो सीरीज चल रही है वो चल रही है ब्लड रिलेशन की। आज ये हमारा पार्ट 4 है और आज मैं स्पेशल फॉर ग्रुप डी के लिए कुछ क्वेश्चन तैयार करके लाया हूँ। अभी जो एग्ज़ाम में पैटर्न चल रहा है, जितने भी रिव्यू और व्यू आए हैं उस हिसाब से मैंने 15 क्वेश्चन तैयार किए हैं। जो मैंने क्वेश्चन तैयार करे उनका लेवल बहुत अच्छा है और उम्मीद है कि उनसे बाहर कुछ भी ना जाए। तो आज हमारा ये जो टाइप है 4 है, इसको हम शुरू करते हैं। मैंने कुछ यहाँ साइन भी लिखे हुए हैं, जैसे स्त्री को हम गोला करेंगे, आदमी को हम डब्बे में बनाएंगे, भाई बहन का रिलेशन सिंगल लाइन से, पति पत्नी का रिलेशन डबल लाइन से। अगर इन चीज़ों को आपको डिटेल समझना है तो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया हुआ है, शॉर्ट वीडियो है, उसको आप देखना। इन चीज़ों को समझना, उसमें मैंने जनरेशन बताई है, फैमिली ट्री बताया और इंग्लिश में रिलेशन क्या होता है वो बताएं। चलो मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता, मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। ये हमारा टाइप 2 है। इससे पहले मैंने पॉइंटिंग वाले सवाल करवाए हैं, अगर आपको देखने हैं तो पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ये बेसिक है, क्वेश्चन मत मानो इसको, बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ डायग्राम इसका कैसे बनाना है। ये कह रहा है कि ए बी का भाई है। याद रखना, जब ये ए बी का भाई है आता है तो ये जो बाद वाला है ना, कोमा के बाद वाला, इसको आपको पहले लिखना है। जैसे आपने पहले लिख लिया बी, ठीक है, आपने पहले बी लिख लिया। अब सवाल को पढ़ना है। लिखने के बाद ए भाई है बी का, आप इसको कैसे पढ़ोगे, ए भाई है बी का। अब भाई बहन के रिलेशन सिंगल, मतलब फर्स्ट जनरेशन में चलता है तो सिंगल लाइन। तो ये ए क्या हो गया, किसका भाई है, बी का। भाई है, एक सेकेंड, भाई है ये, तो ये जाएगा डब्बे में। अच्छा, आपको ए का जेंडर तो पता लग गया, ए मेल है, आदमी है। क्या आप मुझे बता सकते हो बी का जेंडर क्या है? नहीं बता सकते, क्योंकि ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। इसमें केवल मुझे क्या दिया गया था कि ए बी का भाई है। इस हिसाब से ए का ही हमें जेंडर पता लगेगा, बी का हमें जेंडर नहीं पता लगेगा। अगर सवाल में ये पूछता आगे चल के कि बी ए का कौन है, तो इसका आंसर आता निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। जबकि ए कौन होगा, भाई होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ए बी का भाई है, आपको यहाँ बी का जेंडर नहीं पता। ऐसे ही एक क्वेश्चन सेकंड में लेके आया हूँ, उसको आप करना। जैसे इसमें लिखा है सी डी का दादा है। अब जो सब कोमा के बाद वाली चीज़ है ना, उसको आप पहले लिखना है आपको, और ये लिखने के लिए आपको कुछ नहीं सोचना है, बस लिख देना है। इसके ऊपर ना तो कुछ डब्बा बनाना है ना कुछ गोला बनाना है, ठीक है। अब सवाल को फिर से पढ़ो। सी डी का दादा है। अच्छा, दादा की जनरेशन कौन सी होती है, थर्ड होती है। तो पहले तो डी का बनेगा पिता, ये बने डी के पिता, और इसके पिता के भी पिता ये कौन होते हैं, दादा। ये कौन है, सी। तो ये तो कह रहा है सी डी का दादा है। क्या मुझे बता सकते हो डी लड़का है या लड़की है? नहीं बता सकते। तो फिर से इसके ऊपर आपको कोई भी डब्बा या गोला नहीं बनाना है, बस आपको इसमें इतना ही पता है कि सी डी का दादा है। ये पोता भी हो सकता है और ये नवासा भी हो सकता है, याद रखना। या सॉरी, ये पोता, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये या तो पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, इसका जेंडर कुछ भी नहीं पता, लेकिन बस आपको इसी के बारे में पता है। तो आप समझ गए मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस टाइप के सवाल में जब तक जेंडर फिक्स ना हो तब तक उस पर गोला या डब्बा नहीं बनाना। और करने का तरीका क्या होगा, कोमा के बाद वाली चीज़ को पहले लिखना है और फिर सवाल को पढ़ना है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहीं से आपके सवाल शुरू होते हैं जो आपके ग्रुप डी में आ सकते हैं और अदर एग्जाम में भी। अब पढ़िए, बी का पुत्र ए है। ध्यान से पढ़ा करो, है ना। क्या कह रहा है कि बी का पुत्र ए है। बी का पुत्र, पुत्र की जनरेशन नीचे जाएगी। बी का पुत्र कौन है, ए है। पुत्र है तो इसके ऊपर डब्बा कर दो। अभी आपको बी का जेंडर नहीं पता है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है। अगर ये इसका पिता नहीं है तो सीधी सी बात है ये माता ही होगी, है ना। तो ये क्या कह रहा है, बी ए का क्या लगा, तो बी ए का क्या लगा, ये इसकी माँ लगी। तो इसका उत्तर क्या आएगा, माँ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हम बेसिक से पढ़ रहे इसलिए मैं करवा रहा हूँ। आगे जाके क्वेश्चन का लेवल जरूर बढ़ेगा। बने रहिए मेरे साथ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आराम से करना, एक बार इसको आप खुद बनाओ, नहीं होता तो सॉल्यूशन तो आप कर ही रहे हो। आराम से पढ़ा करो सवाल को। जैसे इसमें देखो तरीका वही, पी क्यू का भाई है।
अच्छा, पी क्यू का भाई है, तो सबसे पहले तो लिख लो क्यू को। थोड़ा मुझे अभी प्रैक्टिस नहीं है इस डिजिटल बोर्ड पे करने की, थोड़ा राइटिंग में ध्यान मत देना, ठीक है। पी क्यू का भाई है, पी को बना दो भाई। क्यू का जेंडर अभी आपको नहीं पता है, ठीक है। आर किसका पिता है? पी का पिता है। पिता की जनरेशन ऊपर जाती है। राइटिंग पे थोड़ा ऐसे रखना, क्योंकि आज मेरी प्रैक्टिस नहीं है इस पर, तो ऐसे लिखान में आ रहा है। एस टी का भाई है। अच्छा, क्या इसमें एस और टी है क्या? नहीं है ना, तो इस लाइन को स्किप करना है। लाइन केवल वही पढ़नी है जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिले इनमें से। जैसे अगली लाइन देखो, टी क्यू की पुत्री है। टी किसकी पुत्री है? क्यू की पुत्री है। पुत्री है तो फीमेल हो गई। अभी तक मुझे क्यू का जेंडर नहीं पता है। और लास्ट में क्या कह रहा है? एस टी का भाई है। एस किसका भाई है? टी का भाई है। यहाँ मुझे सभी के जेंडर पता लग गए, लेकिन क्यू का जेंडर मुझे नहीं पता लगा। तो अपनी इच्छा से कुछ भी मत पे डब्बा या गोला मत कर देना, ठीक है। अब आगे पढ़िए, पूछ क्या रहा है। तो बताइए पी का टी से क्या संबंध है। मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई है, आज मैं फिर से बता रहा हूँ। जिसके पीछे से या के लगा होता है उसका रिलेशन नहीं बताना होता। तो फिर बताना किसका है? पी का बताना है टी से। पी एरा टी एरा। अच्छा, अब आपको ये तो पता नहीं है ये मेल है या फीमेल है। अगर बाय द वे, अगर सपोज करो ये मेल होता, मेल मतलब मैं प्लस मान लेता हूँ, अगर ये मेल होता तो ये इसके कौन होते? पिता। और पिता का भाई कौन होता? चाचा। तो ये क्या लगता? चाचा लगता, है ना। अगर ये फीमेल होती तो ये कौन होती? इसकी माँ। और माँ का भाई क्या लगता? मामा। तो इसके दोनों ही उत्तर आएंगे, चाचा और मामा। आप एक उत्तर मत दे देना इसका, चाचा। अगर ऑप्शन में दोनों हैं, चाचा और मामा, तो सी ऑप्शन जरूर आएगा, ए और बी दोनों। या फिर आप कह सकते हो निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ, और अगर इंग्लिश में इसको याद रखना अंकल कहेंगे। अगर अंकल लिखा है, केवल ये आपको मिले अंकल, या फिर ऐसे भी लिखा सकता है ये अंकल, तो आपका राइट उत्तर अंकल ही होगा, क्योंकि इंग्लिश में दोनों को अंकल ही कहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बस आपको धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन करते जाना है। अब सवाल को पढ़ो आराम से, तरीका एक ही रखना है, तरीका चेंज मत करना। कोमा के बाद वाली चीज़ को पहले लिखो। जैसे ए बी का भाई है तो बी को लिख लो, और बी को लिखने के लिए कुछ मत सोचो, ठीक है। अब सवाल को पढ़ो। ए किसका भाई है? बी का भाई है, तो ए को बना दो बी का भाई बना दो। ए का जेंडर पता लग गया, बी का जेंडर भी नहीं पता है। सी ए की कौन है? माँ हो गई। सी ए की कौन हो गई? माँ हो गई। डी सी का कौन हो गया? पिता हो गया, ठीक है। ई बी का पुत्र हो गया, ई बी का पुत्र है, ई बी का सॉरी पुत्र है ना, तो ये डब्बा बनेगा, गोला नहीं बनेगा, ठीक है। एक बार फिर से देखो, ए बी का भाई है, सी ए की माँ हो गई, डी सी का पिता हो गया, ई बी का पुत्र हो गया। तो अच्छा, केवल बी का जेंडर मुझे यहाँ नहीं पता, बाकी सबका जेंडर पता है। अब ये पूछ रहा है, तो बताइए ए का ई से, देखो ई के पीछे से लगा है मतलब ई का नहीं बताना, बताना किसका है? ए का बताना है। फिर से वही दुविधा आएगी, क्योंकि इसका जेंडर आपको पता नहीं है। अगर ये मेल होता, अगर ये मेल होता तो ये फिर कौन लगता है? इसका चाचा लगता, ठीक है। अगर ये फीमेल होती है कौन लगता? मामा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये पूछ लिया, अगर सपोज करो इसमें डी के बारे में पूछता कि डी ई का क्या लगेगा, अगर ये पूछ लेता, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हमको तो सारे पता होना चाहिए। डी ई का क्या लगेगा, तो आप मुझे इसका उत्तर बताइए, डी का क्या लगेगा, सोचो। अच्छा, अगर नहीं पता तो इधर देखो। अगर ये मेल होता, सोचो, अगर ये मेल होता तो ये कौन है? इसके पिता। और पिता की माता कौन होती है? दादी, ये दादी। और दादी का भी पिता, तो हम कह सकते हैं इसको पर दा, ठीक है। हम इसको क्या कह सकते हैं? पर दा। इसको लिख सकते हैं लड़का, ठीक है। ये थोड़ा आ नहीं रहा है इसमें,
ठीक है, तो ये वो है लड़का। अब पूछा क्या है, लड़की का लड़के से क्या संबंध है। लड़के का नहीं बताना, बताना किसका है, लड़की का बताना है। तो आराम से चलो, ये कौन है, इसकी माँ। ये माँ का कौन है, भाई मतलब मामा। ये भी मामा हुआ, और मामा की ये कौन है, लड़की है, तो ये कौन लगेगी, ममेरी बहन। ममेरी बहन लगेगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। मेरे चाचा, लड़की के चाचा के पिताजी की पुत्री का बेटा। पूछा क्या है, लड़की का लड़के से, लड़का का नहीं बताना, लड़की का बताना है। तो ये कौन है, इसकी माँ, माँ का भाई मामा, ये भी मामा, तो ये कौन हो गई, मामा की लड़की, ममेरी बहन। उम्मीद है आपके समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एम एन की माँ है। तरीका वही, पहले एन को लिख लो, और एन को लिखने के लिए कुछ मत सोचो। अब सवाल को पढ़ना है। एम कौन है, एन की माँ है। माँ है तो गले में आ गई। ठीक है, एम ओ की बहन है। एम किसकी बहन है, ओ की बहन है। ठीक है, अच्छा ये बहन है तो फीमेल हो गई। पी एम का पति है। पी किसका पति है, एम का पति है। जोड़े की लाइन डबल से आती है। तो बताइए एन पी का क्या लगता है। किसका बताना है, एन पी का क्या लगता है। आपको एन का रिलेशन बताना है, पी का नहीं बताना है। एन पी का क्या लगता है। एक बात मुझे बताइए, क्या आपको एन का जेंडर पता है क्या, नहीं पता। तो पहले तो इसका आंसर आएगा सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपको उत्तर ही देना है, सपोज करो दो उत्तर आ जाते हैं ना किसी किसी के, ऑप्शन सी आ गया, ए और बी दोनों, तो फिर क्या दोगे। पूछ क्या रहा है, एन पी का क्या लगता है। अगर ये मेल हुआ तो सीधी सी बात है पुत्र लगेगा, और फीमेल हुई तो क्या लगेगा, फीमेल हुई तो क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। तो इसका आंसर दोनों आएंगे, पुत्र और पुत्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है अब आपको समझ आ रहा है करना कैसे है। फिर से एक बार पॉइंटिंग वाला सवाल है, ध्यान से पढ़ो। गणेश एक आदमी का परिचय इस तरह देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी। याद रखना स्टार्टिंग हमेशा मेरी से होती है। तो मेरी किसके लिए आया है, पहले तो ये देखो, गणेश एक आदमी का परिचय इस तरह देता है। तो गणेश दे रहा है तो मतलब गणेश के लिए आया होगा। तो यहाँ सबसे पहले कौन लिखना है आपको, गणेश लिखना है। ठीक है, मेरी माता, गणेश जी की माता बनाओ के पति, इसकी माता के, सॉरी मैंने माता बनानी थी, पहले पति बना दी। गणेश की माता बनाओ, फिर इसका कौन बनाओ, पति बनाओ। पति की माता, पति की माता बना दो। ठीक है, ये लाइन तो हो गई। अब ये वाली लाइन भी तो करनी है हमें, वह उस स्त्री का पुत्र है। तो वो जो आदमी है ना, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। एक सेकंड रुको, ये माता था ना एंड में, ठीक है, माता। तो लास्ट में मैं यहाँ रुका था, अब इसको कैसे पढ़ना है, वह उस स्त्री का पुत्र है। लास्ट में यह था ना, तो वही स्त्री यही है, उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। मतलब उस स्त्री का पुत्र तो यही हो गया ना। तो ये पूछ क्या रहा है, ये वही तो आदमी है जिसका वो परिचय दे रहा है। गणेश का आदमी से, आदमी का नहीं बताना, बताना किसका है, गणेश का बताना है। तो गणेश इसका क्या हो गया, पुत्र हो गया। एक बार फिर से देख लो, डबल रिलेशन के क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से पार्ट 3 में करवाया हुआ है, पार्ट 2 में भी करवाया है, पहले वहाँ जाके देखो। स्टार्टिंग हमेशा मेरी से करते इस टाइप के सवालों में, जब भी डबल रिलेशन आता है। तो मेरी माता, गणेश की माता के पति की माता है, ये डायग्राम तो हो गया। अब इसको कैसे पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट था। वह उस स्त्री का पुत्र है, ये जो आदमी है, यही तो बात है, वह उस स्त्री का पुत्र है। लास्ट में ये रुका था, उस स्त्री का पुत्र है। ठीक है, अब पूछा क्या है, गणेश का आदमी से क्या संबंध है। तो गणेश कौन हो गया, पुत्र हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एक आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। ठीक है, मेरी सास है। आप इसको कैसे कर सकते हो, या तो पहले इसको बना लो, इस आदमी के बेटे की बहन, जैसे मैं बनाऊं इसको, आदमी की ओर इशारा हो रहा है, पहले लिखो आदमी, आदमी के बेटे। अच्छा, थोड़ा इसको मैं ऊपर बना देता हूँ, है ना, यहाँ बना लेता हूँ। आदमी का बेटा बनाओ, इसकी बहन बनाओ, मेरी सास है। मेरी मतलब औरत की सास है। अच्छा, सास कौन होती है? सास के लिए पहले उस औरत का पति होना चाहिए, तो वो जो औरत है, ये जो औरत है, पहले इसका पति बनाओ, और इसके पति की माँ ही तो इसकी सास लगेगी। एक बार फिर से देखो, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है, तो ये इस औरत की सास हो गई। औरत, सास के लिए क्या चाहिए? पहले इसका पति चाहिए, और उसकी माँ ही तो इसकी सास होगी। औरत के पति का, औरत का पति तो यही है, औरत के पति का इस आदमी से, देखो आदमी के पीछे से लगा है, आदमी का नहीं बताना, बताना किसका है? इस औरत के पति का बताना है। तो औरत के पति का आदमी से क्या रिलेशन है? तो इधर देखो, ये कौन है? इसका बेटा। ये कौन है? इसकी बेटी। और ये बेटी का बेटा है, तो बेटी का बेटा क्या होता है? वही क्या? नाती। इसको नवासा भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कहेंगे ग्रैंड सन कहेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, इशारे करने वाले को बड़े आराम से पढ़ना होता है, जल्दबाजी कर जाओगे तो इजी से इजी क्वेश्चन भी आपको टिपिकल लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। फिर से आर बी का भाई है, पैटर्न आपको वही रखना है। सबसे पहले बी को उतार लो बिना कुछ सोचे समझे। अब सवाल को पढ़ो, आर किसका भाई है? बी का भाई है। ठीक है, अभी मुझे बी का जेंडर नहीं पता, जेंडर मुझे केवल आर का पता है। आर आई का पति है, पति है, तो आई क्या हो गई? फीमेल हो गई। ठीक है, आर डी की माँ है, आर आई का पति है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि आर का जेंडर तो फीमेल का, सॉरी मेल का है, जबकि ये कह रहा है आर डी की माँ है। तो एक काम करो, इसको आप थोड़ा चेंज कर लो, ये माँ को हटा दो, इसको पिता कर लो। ठीक है, इसको चेंज कर लेना, इसको पिता कर लेना। आर डी का पिता है, आर डी का पता है, और डी किसका भाई है? डी भाई है वाई का। ओके, तो बताना क्या है? वाई का बी क्या लगता है? वाई का, आराम से पढ़ा करो, वाई का बी मतलब आपको बी बताना है, बी क्या लगेगा। ठीक है, तो देखिए, अच्छा पहले तो ये देखो कि आपको बी का जेंडर पता है क्या? नहीं पता, तो इसका मतलब इसका उत्तर आएगा सी एंड डी। हिंदी में बोलेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आपको उत्तर ही देना है तो क्या दोगे? ये कौन है? इसका भाई। ये कौन है? इसके पिता। इसके तो पिता ही है। और ये अगर पिता का भाई है तो ये चाचा होगा, और अगर ये पिता की बहन है तो ये बुआ होगी। चाचा या बुआ, इसका कुछ भी उत्तर आ सकता है। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन के अनुसार होते ही ये सवाल। अगले क्वेश्चन पे इसको करेक्ट कर लेना, ये माँ नहीं है, ये पिता है। ठीक है, इसको पिता कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन, ई बी की बहन है। आप पहले आप इसको पॉज करा करो, वीडियो को खुद से करा करो, नहीं होता तो सॉल्यूशन तो मैं करवा रहा हूँ। ई बी की बहन है, तो वही तरीका रखो, सबसे पहले लिखो बी को, अब पढ़ो सवालों को। ई किसकी बहन है? बी की बहन है। ओके, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है। अच्छा, इसमें ए और सी है क्या? नहीं है, स्किप कर दो इस लाइन को, अगली लाइन पढ़ो। बी किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। पुत्र है मतलब पहले तो ये हो गया मेल, और किसका पुत्र है? सी का, तो सी गया ऊपर, सी का पुत्र हो गया। ए सी का पिता है, ए किसका पिता है? सी का। याद रखना, सी का जेंडर नहीं पता आपको, ए का पता लगा है से, ए किसका पिता है? सी का। तो बताइए ई का ए से, ए का नहीं बताना, बताना ई का है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, रट जाए अच्छे से।
ई का बताना है, ए का क्या लगेगा। अब एक चीज़ सुनो, आपको सी का जेंडर नहीं पता है यहाँ पे। अगर सी मेल होता तो ये कौन होता है इसका, पुत्र, और पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री क्या होती है, पोती, ठीक है। लेकिन अगर ये फीमेल होती तो ये कौन होती, पुत्री, और पुत्री की पुत्री क्या होती है, नातिन। लेकिन इतना याद रखना, इन दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर बोलते हैं। अगर एक ऑप्शन ग्रैंड डॉटर का आएगा तो वही आपका राइट उत्तर होगा, वरना इसका उत्तर पोती भी आएगा और नातिन भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, ये देखा करो किसका जेंडर फिक्स हो रहा है, किसका जेंडर फिक्स नहीं हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आइए। एक ये सीधा एक लाइन का क्वेश्चन है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। राधा की सास का एकमात्र पुत्र सुरेश है। राधा की सास, राधा की सास बनाओ पहले। वैसे तो आप इसका उत्तर वर्बली दे सकते हो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको तरीके से बता रहा हूँ। राधा की सास बनाओ। सास कौन होती है भाई, पहले तो इसका पति होना चाहिए, और राधा की सास, इसके पति की माँ ही सास होगी। राधा की सास का एकमात्र पुत्र, भाई इसका एकमात्र पुत्र तो यही है, इसी का नाम तो सुरेश है। तो सुरेश का राधा से क्या संबंध होगा, पति। ये वेरी इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन, महेश मेरे पिता की पोती का पति है, तो मैं महेश का क्या हुआ। अब मेरे कुछ भी ले लो, महेश मेरे पिता की पोती का पति है, अच्छा मतलब मेरे या फीमेल हो गई ना। मेरे पिता की पोती, अच्छा ये फीमेल नहीं होगी, एक सेकंड रुको, मेल होगा ना। मेरे पिता की पोती, पहले इसकी पोती बनाओ, का पति है। ये कौन है, महेश ही तो है, ये वो व्यक्ति तो है, मेरे से शुरुआत करी थी ना, ठीक है। तो मैं महेश का क्या हुआ, ससुर हो गया ना, सीधे से हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आइए। तो आज के लिए इतना ही था, ये 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ग्रुप डी के बच्चों के लिए विशेषकर बड़े इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छा कर पाए। इसी तरह की वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा जो ग्रुप डी और अदर एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए लाभदायक हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।